रहीम अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स 1.3 एक्सरसाइज के हमने 5 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए थे पिछले लेक्चर्स में, और अब हम क्वेश्चन नंबर 6 स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसमें कि 2 वैल्यूज़ हैं, एक ए की और एक बी की। और इसका फर्स्ट जुज हम करने जा रहे हैं जिसमें बचे 3a - 2b लिखा हुआ है। तो एक मैट्रिक्स ए दिया है, एक बी, और ये हमने फाइंड करना है। तो हम इसको फाइंड करते हैं जी। सॉल्यूशन लिखा मैंने 3a, यानी पहले 3 आएगा, फिर किसकी वैल्यू आएगी, a की 1 3 - 2 और 4 -2 लगाया, और फिर किसकी वैल्यू b की 7 8। जी बच्चे मल्टीप्लाई करते हैं, 3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 आएगा, 3 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 9, 3 को 2 से -6, 3 को 4 से 12, माइनस वैसे का वैसे 2 को मल्टीप्लाई करते हैं, 2 को 0 से 0, 2 को 3 से 6, 2 को 7 से 14, 2 को 8 से 16। तो ये आ गया बच्चे। अब हम इनको माइनस करते हैं, तो 3 में से -0 करें बच्चे तो 3 बचता है, माइनस का 6 है और माइनस का 14 है, तो 6 और 14 कितने हो जाते हैं, माइनस के 20। अब बचे 9 माइनस माइनस क्या हो जाता है, प्लस, 9 + 6 15, 12 - 16 तो माइनस के 4, क्योंकि 16 बड़ा है और माइनस का है, तो 16 में से 12 जाएंगे तो माइनस के 4। ये हमारा बच्चे आंसर होगा क्वेश्चन। तो नेक्स्ट बच्चे क्वेश्चन नंबर 6 का दूसरा जूस, जो कि लिखा हुआ है 2a का ट्रांसपोज - 3b का ट्रांसपोज। तो सबसे पहले हम ट्रांसपोज लेते हैं, तो मैं a की रकम लिखता हूँ 1 3 -2 और 4। इसका सबसे पहले ट्रांसपोज लें। तो ट्रांसपोज आपने पहले सीखा हुआ है बच्चे, बहुत अहम क्वेश्चन है ये। रो को हम किस में चेंज कर देते थे, कॉलम्स में। ये भी रो है, इसको कॉलम में। ये ए का ट्रांसपोज हो गया। अब मैं बच्चे बी का ट्रांसपोज भी लेता हूँ, बी का ट्रांसपोज। तो पहले सबसे पहले बी की रकम, ये बी की रकम है, इसका ट्रांसपोज कैसे आएगा बच्चे, 0 7 है, रो में, इसको कॉलम में कर दिया। ये भी रो में है, इसको किस में कर दिया, कॉलम में। तो हमने 2 आंस ले लिए, ए का ट्रांसपोज भी और बी का ट्रांसपोज भी। अब हम वैल्यू पुट करते हैं, यानी 2a का ट्रांसपोज - 3b का ट्रांसपोज। तो सबसे पहले 2 लिखेंगे, फिर a का ट्रांसपोज, ये a का ट्रांसपोज 1 3 - 2 4 -3, और बचे b का ट्रांसपोज। b का ट्रांसपोज क्या है, 0 -3 हमने लिखा, और 7 और 8। अब बच्चे इनको मल्टीप्लाई करना है। क्या करना है, मल्टीप्लाई। 2 को 1 से, 2 को 2 से, वो मैं यहाँ कर देते हैं। तो 2 को 1 से करेंगे बच्चे क्या आएगा, 2, 2 को 3 से 6, 2 को 2 से -4, 2 को 4 से करेंगे 8। उसके बाद बच्चे माइनस वैसे का वैसे ही है, फिर 3 की बारी आ गई। 3 को 0 से 0, 3 को 7 से 21, 3 को फिर 3 से देंगे माइनस का 9, फिर 3 को 8 से 24। अब बचे लास्ट स्टेप है इसका, माइनस कर दे। 2 में से -0 करेंगे तो 2 आंसर आएगा। 6 माइनस माइनस क्या हो जाता है बच्चे, प्लस, यानी 6 और 9 कितने होते हैं बच्चे, 15, माइनस का 4 और माइनस के 21 टोटल हो जाएंगे माइनस के 25। फिर बच्चे 8 - 24 बड़ा है और माइनस का है, यानी 24 में से 8 माइनस करें तो बाकी 16 बचते हैं। तो ये आपका आंसर होगा बच्चे। तो जी बच्चे नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। इसमें इफ़ 2 एक मैट्रिक्स दिया गया, +3 एक मैट्रिक्स इक्वल टू उस मैट्रिक्स के है। तो हमने इसमें से मालूम क्या करना है, देन फाइंड a एंड
बी। बोर्ड का क्वेश्चन है बच्चे, पेपर में बार बार आया हुआ है, बहुत अहम क्वेश्चन है, इसको आपने अच्छे तरीके से देखना है। तो 2 मैंने लिखा सबसे पहले बच्चे, 2 - 3 4a। उसके बाद आ जाता है बच्चे प्लस का 3 1 8 b -4 और 7 18 10 और 1। तो अब क्या करेंगे, 2 को अंदर मल्टीप्लाई करें बच्चे। 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया 4, 2 को 3 से 6, 2 को 4 से 8, 2 को a से करेंगे तो 2a प्लस 3 की भी बारी है, 3 को मल्टीप्लाई करें भाई। 3 को 1 से 3 को 8 से 24, 3 को b से देंगे तो 3b, 3 को 4 से -12। तो ये हमारा मल्टीप्लाई हो गया। अब हम इसको बच्चे प्लस करते हैं, लेकिन इसको वैसे का वैसे लिख लेते हैं। प्लस करें भाई, 4 + 3 कितना होता है बच्चे 7, 8 + 3b हम लिखेंगे 8 + 3b, माइनस के 6 हैं प्लस के 24, यानी 24 में से 6 निकल जाएं तो बाकी 18 बचते हैं। 2a माइनस के 12, तो ये बात बन गई बच्चे। इसके बाद 7 18 10 और 1। तो ये बच्चे हमारा जो उनसे है इक्वेशनें दोनों बन गई हैं मैट्रिक्स की। कौन सी? मैट्रिक्स की। ठीक है बच्चे, अब हम नेक्स्ट इनकी इक्वेशनें बनाते हैं। तो इक्वेशंस मैं आपको यहाँ पे बना के दिखाता हूँ कि अगर 7 के इक्वल आ रहा है, 18 के इक्वल आ रहा है, लेकिन ये दोनों इक्वल नहीं आ रहे आपस में, तो इनके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इक्वेशंस को आपस में बराबर रख लेते हैं। यानी 8 + 3b इक्वल किसके आ जाएगा 10 के। इसको आप इक्वेशन नंबर 1 कह लें, 1। उसके बाद बचे 2a - 12 इक्वल किसके है बचे 1 के। इसको आप इक्वेशन 2 कह लें। कौन सी कह लें? इक्वेशन नंबर 2। ठीक है बच्चे। जी तो जी बच्चे ये इक्वेशन हमने 2 बना ली। मैं फर्स्ट इक्वेशन से लेता हूं, फ्रॉम 1 8 + 3b = 10। तो 3b इधर ही रहेगा, 10 ये 8 इधर जाके किसका हो जाएगा माइनस का। तो 3b 10 में से 8 जाएंगे तो बाकी 2, तो b का जवाब क्या आ जाएगा 2/3। ये हमारा b का आंसर आ गया इक्वेशन नंबर 1 से। अब इक्वेशन नंबर 2 से हम लेते हैं, फ्रॉम 2 लिखा मैंने, फ्रॉम 2। तो इससे हम ये लेंगे बच्चे 2a - 12 बचे। तो अब इससे a का आंसर निकालना है, -12 उधर जाके +12 हो जाएगा। 2a = 12 1 13 प्लस किया बचे, तो a की वैल्यू आ जाएगी 13/2। तो ये बच्चे हमारा क्वेश्चन यहाँ पे ख़त्म हो जाता है। a की वैल्यू भी निकाल ली है और b की भी। तो नेक्स्ट बच्चे आ जाता है क्वेश्चन नंबर 8 का फर्स्ट यूज। हम क्वेश्चन नंबर 8 शुरू करने जा रहे हैं। तो 8 में बच्चे a की वैल्यू दी गई है, b की, देन वेरीफाई, यानी हमने वेरीफाई करना है, प्रूव्स करना है लेफ्ट हैंड साइड को इक्वल किसकी आनी चाहिए राइट हैंड साइड के। तो क्वेश्चन में सबसे पहले हम लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं, a + b का ट्रांसपोज। तो सबसे पहले मुझे a + b लेना पड़ेगा, a + b। तो a की रकम पहले लिखूंगा 1 2 0 1 प्लस लिखा, फिर b की 1 2 1 0 प्लस करें बच्चे इनको। तो अगर हम 1 + 1 क्या होता है बच्चे 2, 2 + 1 3, 0 + 2 2 आएगा, 1 + 0 1 आएगा। तो ये हमारा a + b आ गया। अब हम बच्चे a + b का लेते हैं ट्रांसपोज। a + b का क्या लेंगे ट्रांसपोज। a + b का ट्रांसपोज कैसे लेंगे, ये हमने निकाला हुआ है a + b। तो इसका ट्रांसपोज किस तरह लेंगे, जो रो है उसको किस में कर देंगे कॉलम में, 2 3 2 1, यानी ये रो थी 2 3, इसको किस में कर दिया कॉलम में, 2 1 रो थी,
इसको किस में कर दिया, कॉलम में। तो ये हमारा लेफ्ट का आंसर होगा। किसका आंसर होगा, लेफ्ट का। अब हम राइट निकालते हैं बच्चे, राइट हैंड साइड। ए का ट्रांसपोज सबसे पहले निकालना पड़ेगा। तो ए का ट्रांसपोज कैसे निकालेंगे, ये ए की रकम है 1 2 0 और 1, तो इसका बच्चे 1 सबसे पहले 2 कॉलम में कर दिया है, 0 1, यानी ये रो में था, इसको किस में कर दिया, कॉलम में। ये भी रो था, इसको किस में कर दिया, कॉलम में। अब ए का ट्रांसपोज आ गया, नेक्स्ट क्या लेंगे, बी का ट्रांसपोज। तो बी की रकम ये है 1 1 रो में, इसको कॉलम में, 2 0 रो में, इसको किस में, कॉलम में। तो ए का ट्रांसपोज भी आ गया है और बी का ट्रांसपोज भी आ गया है। ठीक है जी। तो ये बच्चे अब इन दोनों को हमने प्लस करना है, ए का ट्रांसपोज प्लस बी का ट्रांसपोज। तो मैं लिखता हूं ए का ट्रांसपोज प्लस बी का ट्रांसपोज। तो ए का ट्रांसपोज क्या जवाब है हमारे पास, 1 0 2 1 प्लस लिखा, और बी का ट्रांसपोज है 1 2 1 0। तो ये हमारा ए का ट्रांसपोज आ गया और बी का। अब हम इनको प्लस करते हैं बच्चे। तो प्लस अगर हम करेंगे, हम लिखेंगे ए का ट्रांसपोज प्लस बी का ट्रांसपोज, प्लस करते हैं 1 + 1 क्या होगा बच्चे, 2, 0 + 2 2 आएगा, 2 + 1 3, 1 + 0 1। तो ये हमारा राइट हैंड साइड का आंसर है। अगर आप देखें 2 2 3 1 2 2 3 1, यानी लेफ्ट हैंड साइड बराबर किसकी हो गई है, राइट हैंड साइड के। हम लिख देंगे लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो नेक्स्ट बच्चे दूसरा जुज आ जाता है, बिल्कुल पहले जैसा है, बहुत अहम सवाल था पहले वाला, और ये बिल्कुल उसी जैसा है। इसमें आपने a - b करना है और फिर उसका क्या ले लेना है, ट्रांसपोज, लेफ्ट हैंड साइड आ जाएगी। राइट में क्या करना है, a का ट्रांसपोज फिर b का, और दोनों के जवाब को आपस में माइनस कर देना है, और लेफ्ट और राइट आपस में बराबर आ जाएगी। तो नेक्स्ट बच्चे आ जाता है क्वेश्चन नंबर 3, a + a का ट्रांसपोज इज सिमेट्रिक। हमने बताना है कि सिमेट्रिक कौन सा होता है। तो मैं आपको बताता हूं बच्चे इधर कि a का अगर हम लेना ट्रांसपोज तो ये बराबर आ जाए a के, तो इसको तब हम कहेंगे कि ये सिमेट्रिक है। अगर हम b का लेते हैं जी, b का ट्रांसपोज लें, वो भी b के बराबर आ जाए, तो उसको भी हम सिमेट्रिक बोलते हैं। नेक्स्ट इस क्वेश्चन को हल करना है, हमें a + a का ट्रांसपोज इज सिमेट्रिक बताना है। तो कैसे हल करेंगे, सबसे पहले ये a की रकम ली मैंने 1 0 2 1, तो सिमेट्रिक सबसे पहले ट्रांसपोज लें 1 2 0 1, यानी रो में था, किस में कर दिया, कॉलम में। 1 और 2 को ये मैंने कॉलम में, और इधर 0 और 1 ट्रांसपोज आ गया। अब दोनों को प्लस करें, a + a का ट्रांसपोज, सबसे पहले a की रकम 1 2 0 1 प्लस a के ट्रांसपोज की बचे 1 0 2 1। अब बचे इनको प्लस करें, 1 + 1 क्या होगा, 2, 2 + 0 2, 0 + 2 2 आएगा, 1 + 1 2। तो ये अभी हमारे पास आ गया है बच्चे a + a का ट्रांसपोज। अब हमने इसको चेक करना है कि ये आया कि सिमेट्रिक है या नहीं। तो सिमेट्रिक है या नहीं, तो अब हमें इसका सारी रकम का ट्रांसपोज लेना पड़ेगा। अगर ट्रांसपोज लेके वो इसके बराबर आ जाए जवाब, तो वो सिमेट्रिक होगा। तो मैं इस सारी रकम का ट्रांसपोज लेता हूँ, a + a होल का ट्रांसपोज। तो अगर बच्चे इसका ट्रांसपोज लें आप, ये रो है, इसको कॉलम में भी करेंगे तो वही आंसर आएगा। तो इसका मतलब है ये वाला आंसर और ये वाला आंसर आपस में बराबर है। आप लिख देंगे कि a + a का ट्रांसपोज इज सिमेट्रिक, यानी ये कॉलम एक सिमेट्रिक कॉलम है। तो नेक्स्ट आ जाता है बच्चे क्वेश्चन नंबर 4, a - a का ट्रांसपोज। इसको अब हमने देखना है कि ये स्क्यू सिमेट्रिक है। तो स्क्यू सिमेट्रिक आपको बताता हूँ बच्चे कि a का अगर आप ट्रांसपोज लेना, वो बराबर तो a के ही हो, लेकिन साथ में माइनस आ जाए, तो उसको हम स्क्यू सिमेट्रिक कहते हैं। अगर हम b का ट्रांसपोज लें, बराबर b के आ जाए लेकिन साथ में माइनस हो, तो वो स्क्यू सिमेट्रिक होता है बच्चे, याद रखना है आपने, स्क्यू सिमेट्रिक।
अब हम इसको करते हैं, सबसे पहले ए की रकम ये 1 2 0 1, इसका ट्रांसपोज लें, 1 रो में है कॉलम में हो जाएगी, और फिर माइनस ए का ट्रांसपोज। तो अब इनको माइनस करें बच्चे। सबसे पहले ए की कीमत 1 2 0 1 माइनस फिर ए का ट्रांसपोज 1 0 2 1, तो ये ए की कीमत है बच्चे, और ये 1 0 2 1 माइनस ट्रांसपोज की है। माइनस करें बच्चे, 1 माइनस 1 क्या होता है 0, 2 माइनस 0 2 आएगा, 0 माइनस 2 -2, 1 माइनस 1 0। तो ये हमारा बच्चे जवाब आ गया है ए माइनस ए के ट्रांसपोज का। अब हम इसका लेते हैं नेक्स्ट ट्रांसपोज, ताकि चेक करें कि ये स्क्यू है या नहीं है। तो अब हम ए माइनस ए का ट्रांसपोज, इसका क्या लेंगे, होल का ट्रांसपोज। तो होल का ट्रांसपोज अगर हम लें तो 0 2 रो में है, इसको किस में कर देंगे, कॉलम में, और ये भी रो में है, इसको किस में कर देंगे, कॉलम में। लेकिन अगर हम देखें बच्चे तो 0 2 -2 0 ये आपस में बराबर नहीं है, सिर्फ माइनस का फर्क है। तो अगर हम माइनस ए का ट्रांसपोज लिया बच्चे, 0 2 था कॉलम में कर दिया, -2 0 2 ये भी कॉलम में। अब इनमें से माइनस बाहर लिया तो ये माइनस का 2 था प्लस का हो जाएगा, ये प्लस का था किसका हो गया, माइनस का, 0 वैसे का वैसे। अब अगर आप जवाब देखें 0 2, अब 0 2 मिल रहा है, -2 0 -2 और 0, लेकिन साथ में क्या है माइनस, इसलिए प्रूव हो गया कि ए माइनस ए का ट्रांसपोज इज अ स्क्यू सिमेट्रिक कॉलम। तो ये ठीक है बच्चे। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की जानब चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 हमारा अगर हम देखें तो वो बिल्कुल सेम है जैसे हमने 1 वाला किया, 3 वाला किया था सिमेट्रिक वाला, बिल्कुल वैसा ही है। तो मैं अगर 5 को लिखता हूँ b प्लस b का ट्रांसपोज इज सिमेट्रिक, तो इसकी बात करें, आपने b की रकम लेनी है, b का ट्रांसपोज, दोनों को प्लस करेंगे फिर ट्रांसपोज लेंगे, अगर जवाब इक्वल हुआ तो वो सिमेट्रिक होगा। ये था हमारा 5 वाला। 6 की बात करें, अभी मैंने क्वेश्चन किया है स्क्यू सिमेट्रिक वाला, बिल्कुल वैसा ही क्वेश्चन, बिल्कुल सेम, स्क्यू बताना है आपने, बिल्कुल सेम है बच्चे, इसको भी आपने हल कर लेना है। तो ये थी हमारी बच्चे आज की एक्सरसाइज 1.3 कि इसमें हमने क्वेश्चन नंबर हल किए हैं 6, 7 और 8। इसमें कहीं से भी बच्चे आपको मसला हो तो आप कमेंट सेक्शन में अपनी ज़रूर राय पेश करें। थैंक यू वेरी मच।